सभी पक्षियों के साथ चीकू की माँ भी पहाड़ों की तरफ भोजन ढूंढने आई थी। तभी पहाड़ों से एक पत्थर गिरकर चीकू की माँ के ऊपर गिर जाता है और चीकू की माँ की वहीं मृत्यु हो जाती है। पिंकी कवि और कल्याण कौआ चीकू के घर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। चीकू असहाय हो जाता है और वर्षा में भीगते भीगते सोनी चिड़िया के पास सहायता मांगने जाता है। सोनी आंटी, मैं नदी पर पानी पीने गया था और जब मैं घर वापस आया तो पिंकी आंटी और कल्याण अंकल ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। मैंने उनसे बहुत विनती की मेरे घर से भाग जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तुम तो मेरी माँ की दोस्त हो, तुम्हें तो पता है वो घर मेरा है। आप जाकर उनसे कहो वो मेरा घर मुझे दे दे। पिंकी और कल्याण कौवे से जंगल के सभी पक्षी डरते थे। सोनी चिड़िया भी कल्याण कौवे और पिंकी कौवे के डर से चीकू की सहायता करने की बजाय उससे कहती है, अरे बेटा चीकू, मुझे ठीक से पता नहीं है। मैं जब तुम्हारी माँ के साथ नहीं थी ना, तब से वो घर है। मुझे सही से पता नहीं है कि वो घर तुम्हारा था या उन कौवों का। तुम क्या कह रही हो सोनी आंटी? तुम्हें सही से पता है कि उस घर की तैयारी मेरी माँ ने की थी। तुम कल्याण और पिंकी कौवे के डर से मुझसे झूठ कह रही हो। मैं छोटा हूँ, मेरी सहायता करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुम मेरी सहायता नहीं कर रही हो। उसके बाद चीकू सहायता मांगने के लिए कबूतर के पास गया। कबूतर भी चीकू की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। कबूतर पिंकी और कल्याण के डर से चीकू की मदद नहीं करता, इसलिए चीकू इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। चीकू दुखी मन से एक पेड़ के ऊपर बैठ रहा था। उसी समय वहाँ से मिट्टू तोता जा रहा था। अरे छोटे चिड़ा, तू इधर बैठकर क्या कर रहा है? रात भी होने वाली है, मुझे तो नहीं लगता तू हमारे जंगल में रहता है। अंकल, मैं पहाड़ी वाले जंगल की तरफ रहता हूँ। मेरी माँ मर गई है। हम जिस घर में रहते थे उस घर में 2 कौवों ने कब्जा कर लिया है। कुछ समझ नहीं आया तो मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गया। अरे छोटे चिड़ा, तू मन को दुखी मत कर। तेज बारिश के कारण मेरी भी पत्नी मर गई थी। मेरे घर में मैं अकेला रहता हूँ। तो अगर चाहे तो आज से तू मेरे घर में मेरे साथ रह सकता है। उसके बाद चीकू मिट्टू तोते की बात सुनकर रोने लग जाता है। अरे छोटे चिड़ा, तू क्यों रो रहा है? अंकल, मेरी माँ के दोस्तों में से मेरी कोई भी मदद नहीं किया और तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम मुझे अपने घर में रहने की बोल रहे हो, वो भी बिना स्वार्थ के। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे छोटे चिड़ा, किसी की सहायता करने के लिए किसी को जानने की कोई जरूरत नहीं है। सहायता करने से तो किसी का भला होता है। जब भी किसी की सहायता करने का मौका मिले हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद चीकू मिट्टू तोते के साथ उसके घर चला जाता है। अरे छोटे चिड़ा, तेरा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम चीकू है। मेरी माँ मेरा नाम चीकू रखी थी। तुझे पता है चीकू, मेरी जो पत्नी थी ना, वो कहती थी कि जब हमारा बेटा होगा तो उसका नाम हम चीकू रखेंगे। इसलिए भगवान ने हम दोनों जनों को एक साथ किया है। बेटा, आज से हम रोज इसी घर में रहेंगे। उसके बाद मिट्टू तोता चीकू को कुछ खाने को देता है। चीकू उसे खाने के बाद सो जाता है। रात के बाद एक सुंदर सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब चीकू की आंख खुलती है तो चीकू देखता है मिट्टू तोता वहाँ नहीं है। चीकू घर के बाहर जाकर देखता है तो मिट्टू तोता घर के बाहर जाकर कुछ काम करता है। मिट्टू अंकल, तुम ये क्या कर रहे हो? चीकू, मैं पक्षियों के लिए घर की तैयारी कर रहा हूँ। एक काम मैं मेरे पापा से सीखा था और इस काम में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मेरे घर में कभी भी दाने की कमी नहीं आती। मिट्टू अंकल, मैं भी ऐसे यही काम सीखूंगा और तुम्हारे काम में सहायता करूंगा। उसके बाद चीकू मिट्टू तोता के साथ घर बनाने का काम सीखने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। चीकू बहुत ध्यान से घर बनाने का काम सीख जाता है। एक दिन एक चील घर की तैयारी के लिए मिट्टू तोते के पास आई। मिट्टू भाई, मेरे लिए एक नया घर बना दो। तुम मेरे घर को एकदम मजबूत बनाना, इसके बदले तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। क्यों नहीं चील भाई, ये तो मेरा रोज का काम है। इसी काम से तो मेरा पेट भरता है। चीकू जा, चील अंकल के लिए एक मजबूत घर की तैयारी कर दे, लेकिन तुम इसके बदले कुछ मत लेना, क्योंकि चील भाई हमारे रोज के ग्राहक हैं। उसके बाद चीकू घर की तैयारी के लिए चील के साथ गया। बहुत परिश्रम करने के बाद चील के लिए एक सुंदर घर बना देता है। इस घर को देखकर चील भी बहुत खुश हो गया। अरे वाह, बहुत सुंदर और मजबूत घर की तैयारी किया है चीकू बेटा। चीकू बेटा, अगर तुझे कोई भी सहायता की जरूरत हो तो तू मुझे कहना, मैं तेरा निश्चित ही सहायता करूंगा। तेरी सहायता कर कर मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है चील अंकल, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने की बात के लिए। मुझे जब भी सहायता चाहिए हो तो मैं तुमको कहूँगा।
चील अंकल अब देरी हो गई है, मैं जाता हूँ घर वापस। मिट्टू अंकल मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसके बाद चीकू चील के घर की तैयारी कर कर मिट्टू तोते के पास चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ कबूतर और सोनी चिड़िया बहुत परेशानी में थे, क्योंकि बहुत दिनों से इस जंगल में वर्षा नहीं हुई थी। सोनी चिड़िया, हमें कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस जंगल में हम अगर कुछ दिन और रहे तो खाना न मिलने के कारण हम सभी मर जाएंगे। आजकल खाना खोजने के लिए बहुत कष्ट होता है। कबूतर भाई, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो सुबह चावल के थोड़े से दाने खाई थी, अब तो मेरा भूख से बुरा हाल है। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी उसी समय पर कल्याण और पिंकी उनके पास आए। सोनी और बंटी, तुमने क्या सोचा? मुझे तो लगता है हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। इस भूख में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। हाँ पिंकी बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर हम दूसरे जंगल गए तो दूसरे जंगल में तो हम किसी को नहीं जानते, हम कहाँ रहेंगे? कल्याण भाई, पिंकी बहन, तुमने जब से चीकू से घर छुड़ाया है तब से इस जंगल में वर्षा होना बंद हो गई है। पहले सभी पक्षी शांति से रहते थे, लेकिन अब एक दिन के खाने के लिए भी बहुत कष्ट हो रहा है। अरे सोनी, हमने भी तो चीकू की सहायता नहीं की, तो पिंकी और कल्याण को क्या कह रही हो? अरे तुम दोनों अपनी ये कथा बंद करो। चीकू से हमें क्या करना? चीकू कब का मर चुका है। अभी हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। हमें जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम इस जंगल में रहे तो भोजन न मिलने के कारण सभी मर जाएंगे। ये योजना बनाकर सभी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ चीकू रहता है, और वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। उसी समय पर वहाँ वो चील आ जाती है, जिसके लिए चीकू ने घर बनाया था। वो पिंकी कभी को अपने पंख में दबा लेती है। कल्याण कौआ, बंटी कबूतर और सोनी चिड़िया बहुत डर जाते हैं। अरे वाह, बहुत दिनों से मैंने अन्य जंगल के पक्षियों का शिकार नहीं किया। आज बहुत दिनों के बाद क्या बढ़िया शिकार मिला है। अब मैं तेरे पकौड़े बनाकर खाऊंगा। चिल भाई, तुम मुझे क्यों पकड़े हो? ये 3 लोग तो यहाँ हैं, मुझे छोड़ दो और इन 3 लोगों में से किसी को भी ले जाओ। मेरे पति कल्याण भी यही है, मुझे छोड़ दो और इसे उठा कर ले जाओ। मैं तो आज तुझे मारकर पकौड़े बनाकर खाऊंगा, इसके बाद इन सभी को भी रोज उठाकर पकौड़े बनाकर खाऊंगा। कल्याण, तुम्हारी पत्नी को चील मारकर खाने की कह रही है, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? कैसे भी करके चील से मारा मारी कर कर मुझे बचाओ। कल्याण पिंकी की चील से चाहकर भी रक्षा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चील बहुत ताकतवर होती है। चील पिंकी को लेकर उड़ने वाली थी, तभी सही समय पर चीकू वहाँ पहुँच जाता है। अरे चीकू, तू जिंदा है? हमें तो लगा था तू मर गया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, चीकू बच गया था और इतना बड़ा भी हो गया है। इन लोगों की बातें सुनकर चीकू कुछ नहीं कहता। वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और पिंकी कवि को छोड़ने के लिए चील से कहता है, चील अंकल, तुम पिंकी कवि को छोड़ दो। अरे बेटा चीकू, ये लोग तो अन्य जंगल के पक्षी हैं, तुम इन लोगों को जानते हो क्या? हाँ चील अंकल, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी माँ के साथ रहते थे। हाँ ठीक है चीकू, तेरे लिए मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं इन्हें मारकर पकौड़ा बनाकर खाता। उसके बाद चील वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा चीकू, हमने तेरे ऊपर बहुत अन्याय किया, तो हमें माफ कर दे। बेटा, हमारे जंगल में वर्षा होना भी बंद हो गई है, खाने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हम उस जंगल को छोड़कर आए हैं। मेरी माँ मरने के बाद मैंने सोचा आप लोग मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। कल्याण अंकल और पिंकी आंटी ने मेरा घर भी मुझसे छीन लिया, इसी कारण मेरा मन बहुत दुखी हुआ और तुम लोगों के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं थी। यहाँ पास में मेरा घर है, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। बेटा चीकू, पिंकी और मैं तेरे ऊपर बहुत अन्याय किया, लेकिन तूने अपने मन में ये बात नहीं रखी, इसलिए हमारा जीवन बच गया। इसलिए हम आज से अब तेरे साथ रहेंगे। बेटा चीकू, तू हमें अपने साथ ले चल। तुम सभी मेरे साथ चलो, मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम सभी के लिए भी रहने की जगह है। उसके बाद चीकू उन सभी को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। उसी समय पर आकाश में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बेटा चीकू, ये लोग कौन है? तू क्या इन लोगों को जानता है? हाँ मिट्टू अंकल, मैं इन लोगों को जानता हूँ। ये लोग मेरे पहले के जंगल के पक्षी हैं, जिनके बारे में मैं तुमसे कहा था। अरे चीकू, ये वही पिंकी कवि और कल्याण कौआ है जिन्होंने तेरे घर पर कब्जा किया था। हमने चीकू के ऊपर बहुत अन्याय किया,
इसलिए हमें माफ कर दो। अरे चीकू के साथ तुमने जो अन्याय किया इसके लिए तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। और देखो चीकू तुम लोगों को माफ कर दिया। चीकू को जिस माँ ने जन्म दिया था वो तो बहुत महान थी जिसने चीकू जैसे बेटे को जन्म दिया। अब देखो इस जंगल का सबसे बड़ा और सुंदर घर चीकू का है और चीकू के घर दाने का कुछ भी अभाव नहीं है। मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। तुम लोग जितना दिन चाहे इस घर में रह सकती हो। उसके बाद सभी पक्षी चीकू के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब किसी का खराब समय हो तब हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी कभी न कभी खराब समय आ जाता है। अगर हम किसी की खराब समय में सहायता करेंगे तो हमारे खराब समय में भी कोई ना कोई हमारी सहायता जरूर करेगा, क्योंकि समय को बदलने में जरा भी समय नहीं लगता। एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल के बीच में कौवे का परिवार रहता था। कल्याण कौवा और पिंकी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा रहते थे। कल्याण कौवा बहुत कठोर स्वभाव का था। वो बिना कारण के अपने बेटे जग्गू को खूब पीटता। एक दिन कल्याण कौवा और पिंकी कौवी बैठे थे। पिंकी, जग्गू कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। अरे जग्गू के पापा, हमारा जग्गू नदी पर पानी पीने के लिए गया है। ये देखो मैंने जग्गू का नाम लिया और जग्गू आ गया। क्यों रे जग्गू, तू पक्षी के साथ क्यों खेला? तू पानी से पूरा भींज कर क्यों आ रहा है? पापा मैं नदी के पास पक्षियों के साथ खेल रहा था। मैं नदी की तरफ गया तो मुझे पक्षियों ने नदी में उतार दिया। इतना कहते ही कल्याण एक लकड़ी उठाकर जग्गू को खूब पीटता है। पापा मुझे लकड़ी से नहीं मारो, लकड़ी से मुझे बहुत जोर की लग रही है। पापा मुझे छोड़ दो। जी तुम क्यों हमारे बेटे को मार रहे हो? इसने क्या भूल कर दी? पक्षियों के साथ खेलकर कोई गलती नहीं की। छोड़ दो हमारे बेटे को। चुप कर पिंकी, तेरे कारण ही बिगड़ गया है। पक्षियों के साथ रहकर पूरा खराब हो गया है ये। कल्याण कौवा जग्गू को पीट पीट कर नदी की तरफ पानी पीने चला जाता है। बेटा जग्गू तू क्यों दुष्ट से मार खाता है? इस जंगल में इससे दुष्ट कोई नहीं है। तेरे पापा को बिल्कुल भी दया नहीं आती तुझ पर। माँ मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पानी से गीला होना एक कौन सा गलत काम है? पापा तो मुझे मारने का पूरे समय बहाना ढूंढते हैं। मेरे पापा बहुत बेकार है। उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चंपा चिड़िया और उसका पति राजू चिड़ा और उनका बेटा चीकू। वो सब बहुत खुशी से रहते। चीकू के माँ पापा भी बहुत अच्छे थे। पापा तुम पानी के भीतर कूदो, मैं तुम्हारे ऊपर कूदकर पानी के मजे लूंगा। मेरे प्यारे बेटे चीकू, अगर तू पानी में नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अरे चीकू के पापा तुम हमारे चीकू के लिए इतना नहीं कर सकते। पूरे दिन थोड़ी नहाना है, हमारे बेटे को थोड़ा ही तो नहाना है। अरे चंपा तू क्या कह रही है? अगर हमारा बेटा बीमार हो गया फिर? मैं पूरा दिन तो इसके साथ खेलता हूँ। अरे चीकू के पापा चीकू बीमार नहीं होगा क्योंकि आज मौसम सही है। ठीक है चीकू, तुम नहीं मान रहे हो तो तुम्हें नहा देता हूँ। तो फिर पापा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कूद कर नहाऊंगा। उसके बाद चीकू उसके पापा के ऊपर बैठकर नदी में कूद जाता है। वह पापा के साथ पानी के भीतर खेलने लगता है। ये सब देखकर चंपा चिड़िया बहुत खुशी हो जाती है। जी चलो अब बहुत नहा लिए हैं, अब हमें घर भी जाना है। घर पर मेरा कितना काम पड़ा है। उसके बाद तीनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर कल्याण कवि को पानी पीने के बाद एक अमरूद दिखाई देता है। अरे वाह, मुझे तो एक अमरूद मिल गया। लगता है ये अमरूद बहुत मीठा है। चलो इस अमरूद को घर ले जाकर शांति से खाऊंगा। उसके बाद कल्याण कौवा अमरूद को लेकर घर को आता है। कुछ दूर जाकर एक नदी में कल्याण का अमरूद उससे गिर जाता है। कल्याण कितना भी प्रयास कर ले पर उसे नहीं निकाल पाया और अमरूद भी पानी में डूब जाता है। कल्याण बहुत उदास हो गया और वापस घर चला गया। अरे जग्गू के पापा तुम आ गए, कुछ खाने को क्यों नहीं लाए? ऐसा कर तू मुझे खा ले, मुझे खाकर पेट भर लेना। ये भगवान, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम ये कह रहे हो कि मुझे खा ले? कल्याण कवि को दिखा कि उसका बेटा जग्गू कीचड़ से बिगड़ा हुआ है। उसने पूछा, क्योंकि जग्गू कीचड़ से कैसे बिगड़ा हुआ है? अरे हमारा जग्गू पक्षियों के साथ खेल रहा था इसलिए बिगड़ गया है। उसके बाद कल्याण जग्गू को लकड़ी से खूब पीटता। जग्गू छोड़ दो चिल्लाता, लेकिन कल्याण कौवा जग्गू को खूब पीटता। उसी रास्ते से चंपा चिड़िया और उसका पति राजू चिड़ा जंगल की तरफ जा रहे थे। जग्गू को पिटता देखकर वो उसके पास आते हैं। कल्याण भाई तुम कितने खराब हो, इस चूजे ने क्या गलती कर दी जो तुम इसे इतना मार रहे हो? जो चंपा,
तू जाकर अपना काम कर, हमारे घर के मामले में तू अपनी टांग मत अड़ा, इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है। जाने दो चंपा, मुझे तो लगता है कल्याण बाहर कोई गलती करता है और उसकी गुस्सा परिवार पर निकालता है। उसके बाद चंपा और चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। कल्याण कौवे का परिवार सो जाता है। आधी रात में जग्गू उठ जाता है और घर को छोड़कर जंगल के भीतर चला जाता है। सबके पापा अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और चीकू के पापा भी चीकू को कभी भी नहीं मारते, और मेरे पापा जब भी घर आते हैं मुझे बहुत मारते हैं। अब मैं घर को बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये कहकर जग्गू बहुत रोता है। जग्गू की रोने की आवाज चीकू ने सुन ली। मम्मा मम्मा उठो, मम्मा बाहर कोई बहुत जोर से रो रहा है। इतनी रात बाहर कौन रो रहा है? मम्मा तुम भी मुझे नहीं बचाती, पापा मुझे मारते हैं तो तुम भी पापा को कुछ नहीं कहती। देखो माँ, मुझे कितना कष्ट होता है। ये जी चीकू के पापा, तुम उठो, जल्दी देखो बाहर इतनी जोर से कौन रो रहा है, तुम हमारे साथ बाहर चलो। अरे हाँ चीकू की माँ, बाहर कौन रो रहा है? मुझे तो लगता है कोई भोजन के मारे रो रहा है, चलो देखे तो। उसके बाद चंपा और राजू चिड़ा रोने की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। कुछ दूरी पर देखते हैं जग्गू एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा है। वो जग्गू के पास जाते हैं। अरे जग्गू, तू इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? अरे बेटा जग्गू, तू इतना क्यों रो रहा है? दिन रात तू जंगल के भीतर क्या कर रहा है? मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं, मैं कुछ भी भूल नहीं करता। मेरे पापा जब भी घर आते हैं तब मुझे बिना बात के बहुत मारते हैं, इसलिए मैं घर को छोड़कर भाग आया हूँ। चीकू के पापा, मुझे लगता है जग्गू बहुत रात से घर को छोड़कर आया है। अगर हम इसे इधर छोड़ेंगे तो जग्गू को कुछ भी हो सकता है। चलो हम जग्गू को अपने घर ले जाते हैं। जग्गू बेटा, तू हमारे साथ हमारे घर को चल, हमारे घर चीकू भी है, तू चीकू के साथ रहना। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो सुबह पापा आकर मुझे बहुत मारेंगे। अरे जग्गू, तू बिल्कुल भी मत डर, तेरे पापा तुझे कैसे भी नहीं मार पाएंगे। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तू हमारे घर पर है। उसके बाद चंपा चिड़िया और राजू चिड़ा जग्गू को अपने घर अपने साथ ले जाते हैं। फिर एक रात के बाद एक सुंदर सुबह होती है। अरे चीकू के पापा, अगर तुम्हें चिंकी बहन और कल्याण भाई जग्गू के बारे में पूछे तो तुम कुछ मत बताना। देखे तो कल्याण भाई क्या करते हैं। जग्गू के पापा जल्दी से उठो, हमारा बेटा जग्गू यहाँ नहीं है, पता नहीं हमारा जग्गू कहाँ चला गया। अरे पिंकी, हमारा बेटा कहाँ है? रात को तो हमारा बेटा हमारे साथ ही सोया था, कहाँ गया मेरा बेटा? मैं तुमको कितना मना किया कि मेरे बेटे जग्गू को इतना मत मारो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम मेरे जग्गू को पीटते रहे। मुझे तो लगता है रात को हमारा जग्गू कहीं चला गया है। अरे बेटा जग्गू, तू कहाँ गया? तू घर को वापस आ जा, मैं तेरे बिना जरा भी नहीं रह पाऊंगा। पिंकी चल, हम हमारे बेटे को खोजते हैं, मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद पिंकी कवि और कल्याण कौआ चंपा चिड़िया के घर जाते हैं। चंपा, मेरा बेटा जग्गू घर को छोड़कर चला गया है, पता नहीं वो कहाँ किस अवस्था में होगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरे बेटे की। देखा कल्याण भाई, तुम जग्गू को इतना मारा इसलिए जग्गू घर को छोड़कर चला गया। मैंने तुमको कितना मना किया, जग्गू को नहीं मारा करो, तुम बाहर की गुस्सा को जग्गू के ऊपर उतारते हो। अब देख लिया उसका नतीजा। हाँ चंपा, मैं अपने बेटे पर बहुत अन्याय किया, छोटी छोटी बातों पर मैं अपने बेटे को बहुत मारा, लेकिन अब मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं मारूंगा। कल्याण भाई, तुम मुझे वचन दो कि तुम जग्गू को कभी भी नहीं मारोगी, तभी मैं जग्गू को बताऊंगी। चंपा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं मेरे बेटे जग्गू को कभी भी नहीं मारूंगा, तू बस मुझे मेरे जग्गू से मिला दे। उसके बाद चंपा जग्गू को घर से बाहर ले आती है और कल्याण कौआ जग्गू को गले लगा लेता है। पापा, तुम अपना मन दुखी मत करो, मैं अब घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। भले ही तुम मुझे मारना, लेकिन पापा तुम मुझे धीरे धीरे मारना, तुम जोर से मारते हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जग्गू की बात सुनकर कल्याण कौआ बहुत रोता है। फिर कल्याण कौआ जग्गू को अपने घर ले आता है और उस दिन से कल्याण कौआ जग्गू को कभी भी नहीं पीटता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।